नमस्ते। तो नया साल बस आने ही वाला है ना? पार्टियां होंगी, पटाखे फूटेंगे, लेकिन इन सब के अलावा इसका असल में मतलब क्या होता है? आइए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से नए साल के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी है दो बहनों की, अंशिका और आयशा। अब होता क्या है कि साल का बिल्कुल आखिरी दिन है और छोटी बहन आयशा वो कैलेंडर को देखती है और अपनी दीदी से पूछती है, दीदी आज साल का आखिरी दिन है, इसका मतलब क्या है? बस यहीं से हमारी ये पूरी खोज शुरू होती है। अब इस सीधे से सवाल का बड़ी बहन अंशिका एक बड़ा ही सिंपल सा जवाब देती है। वो कहती है, अरे इसका मतलब है कि आज ये साल खत्म हो रहा है और कल से एक नया साल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सीधा जवाब है ना? लेकिन आयशा के लिए बस इतना जानना काफी नहीं था। आयशा को ना पता है क्या लगता है कि नया साल शायद उसकी कोई नई ड्रेस जैसा है, लेकिन अंशिका उसे समझाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत का मौका है। मतलब जब एक साल खत्म होता है ना, तो हमें एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिलता है और पूरी दुनिया में लोग इसी नई शुरुआत को सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर आयशा का अगला सवाल आता है, अच्छा तो लोग इस नई शुरुआत का जश्न मनाते ही क्यों हैं? और ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें नए साल की असली फीलिंग के और भी करीब ले जाता है। तो अंशिका बताती है कि देखो, नया साल सिर्फ आगे देखने का नाम नहीं है। सबसे पहले तो जो साल बीत गया उसे उसकी अच्छी यादों और जो भी हमने सीखा उसके लिए थैंक यू कहने का मौका है। और फिर ये एक खाली पन्ने जैसा है, एक कोरी स्लेट जिस पर हम कुछ भी नया लिख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई नया साल मनाया कैसे जाता है? आयशा के मन में भी यही चल रहा था। तो वो पूछती है, अच्छा दीदी, क्या लोग इस दिन कुछ स्पेशल करते हैं? अरे बिल्कुल। अंशिका बताती है कि लोग ना कई तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अपने घरों को सजाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, पटाखे आतिशबाजी का मजा लेते हैं और सबसे जरूरी अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक चीज बहुत ही खास है और वो है नए साल के संकल्प लेना, यानी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बस ये सुनते ही आयशा के मन में एक और सवाल आ गया, संकल्प? ये शब्द तो हम सबने सुना है, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? और अंशिका का जवाब जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी। वो कहती है, संकल्प कुछ और नहीं, बस खुद से किया गया एक वादा है। कोई बाहर से नहीं कह रहा, ये एक पर्सनल प्रॉमिस है जो हम खुद से करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। तो ये वादे किस तरह के हो सकते हैं? अंशिका कुछ एग्जाम्पल्स देती है, जैसे कि अच्छी तरह से पढ़ाई करने का वादा, या फिर अपने मम्मी पापा की मदद करने का, दोस्तों के साथ और अच्छे से पेश आने का, या फिर हेल्दी खाना खाने का। ये सब है तो छोटे छोटे वादे, पर हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अब आता है इस कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा। आयशा और अंशिका दोनों अपने अपने संकल्प लेती हैं। आयशा वादा करती है, मैं अपने खिलौने सबके साथ शेयर करूंगी और आपकी बात सुनूंगी दीदी। और अंशिका वादा करती है, मैं तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने में मदद करूंगी। देखिए, ये संकल्प सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी को भी बेहतर बनाने के बारे में है। अपना अपना वादा करने के बाद आयशा अब पूरी तरह समझ चुकी है। वो पूरे जोश के साथ कहती है, अलविदा पुराना साल, तुम्हारा स्वागत है नया साल। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक नई शुरुआत को एक नई समझ के साथ गले लगाने की खुशी है। तो आखिर में ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि नया साल सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख का बदलना नहीं है। नहीं, ये नई उम्मीदों का, नए सपनों का और नई खुशियों का सिंबल है। ये एक फीलिंग है कि हाँ, आने वाले कल में कुछ अच्छा होने वाला है। तो जैसा हमने इस कहानी से सीखा, नया साल खुद से किए गए वादों का समय होता है। तो क्यों ना हम भी इसी सवाल के साथ इसे खत्म करें, ये जो नया साल आ रहा है, ये अपने साथ कौन सा वादा लेकर आएगा? इसी सोच के साथ आप सभी को आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।